मतलब हमारे आइकन्स कैसे हो गए हैं। आइकन्स, जब आइकन देश का खराब हो जाएगा, रोल मॉडल देश का खराब हो जाएगा, तो देश उसी दिशा में चलने लगेगा। तो आइकन्स को लेकर के हमको सजग होना चाहिए कि कौन हमारा रोल मॉडल हो सकता है। औरंगजेब हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता। एक लुटेरा आतंकवादी जिसने भारत में आकर के भारत के महिलाओं के साथ दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार किया, ही कांट बी रोल मॉडल ऑफ यंगस्टर्स। हमारे लोगों का रोल मॉडल नहीं हो सकता वो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, एक छावा मूवी आई, तब जाकर के देश के लोगों को पता चला छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। उससे पहले लोग छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानते ही नहीं थे। So unfortunate. अब जाकर के पता चला कि उस आदमी को कितनी दर्दनाक मौत दी गई, लुटेरों के द्वारा, जो अरब से आए थे भारत को गुलाम बनाने के लिए और दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे, भारत को गजवाए हिंद करना चाहते थे। उन्होंने लाखों मंदिरों को तोड़ दिया और उसके ऊपर अपनी मस्जिदें बना ली। अब जाकर के हमको पता चला। अब तक हम सो रहे थे और हम कह रहे थे सब एक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये सब एक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सब एक नहीं हो सकते। गाय को अपने चूल्हे पर रोटी बना करके पहली रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला एक नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मंदिर में जाकर के पूजा करने वाला और उस मंदिर को तोड़ करके उसे जमीन में दफन करके उसके ऊपर मस्जिद बनाने वाला कभी एक नहीं हो सकता। हमको मस्जिदों से परहेज नहीं है, लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, उन्होंने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर, पर क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज मस्जिदों के नीचे न जाने कितने मंदिर दबे पड़े हैं। ये कटु सत्य है। कई इतिहासकारों ने इस पर शोध करके प्रमाणित कर दिया है। आपको मस्जिद बनानी थी तो अयोध्या में बना लेते ना, लेकिन राम मंदिर तोड़ करके क्यों बनाया? आपको मस्जिद बनानी थी तो काशी विश्वनाथ में बना लेते, आपको कौन रोक रहा था? लेकिन आपने ज्ञान व्यापी मंदिर को तोड़ करके क्यों बनाया? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, पर ज्ञान व्यापी कोई मस्जिद तो नहीं होती। मस्जिद तो ईशा मस्जिद है, मोहम्मद मस्जिद है, शिया मस्जिद है, सुन्नी मस्जिद है। ज्ञान व्यापी तो कुरान में कोई शब्द ही नहीं है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद कैसे हुई? क्योंकि ज्ञान व्यापी मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर बनाया, इसीलिए ज्ञान व्यापी मस्जिद हुई ना। ये माइंडसेट हमको सोचना चाहिए, थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि हमको किसी मुसलमान से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हम अशफाक उल्लाह खां को अपना आइकन मानते हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन हम जिन्ना को अपना आइकन नहीं मान सकते। हम औरंगजेब को अपना आइकन नहीं मानेंगे। हमारा आइकन छत्रपति शिवाजी महाराज है। और उस औरंगजेब के नाम पर यदि इस देश, इस भारत में 1 इंच भूमि भी उसकी कब्र के रूप में कब्जा की गई है, तो हर हिंदू का कर्तव्य है, हर मानव का कर्तव्य है कि ऐसे बर्बर बलात्कारी लुटेरे की कब्र को रातों रात उखाड़ करके फेंक दो। सुनने में कड़वा लग सकता है, पर सच यही है। जो हमारे पूर्वजों का विनाश कर गया, जिसने मंदिरों को तोड़ा, बहनों के साथ बलात्कार किया, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटों को यातनाएं दे दे करके दर्दनाक मौत मारा, वो हमारा आइकन नहीं हो सकता। उसके नाम पर भारत में कोई सड़क तो बहुत दूर की बात है, उसकी कब्र के लिए 1 इंच भूमि भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत की संसद में बैठने वाले कई लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि औरंगजेब तो महान था। जी सोचिए, ये थोड़ा सा हमको इस पर चिंता तो है ही, पर चिंतन भी करना चाहिए कि हमारे बच्चे आज अगर औरंगजेब को अपना रोल मॉडल मानेंगे तो देश किस दिशा में चला जाएगा। बहुत भयावह हो जाएगा, बहुत समस्या हो जाएगी। पर ये तो लिखित प्रमाण है, एविडेंस है, सब इस बात को जानते हैं।
पर बोलना कोई नहीं चाहता क्योंकि सब इससे डरते हैं। जी।